नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कानपुर देहात में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत 2 दिवसीय प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी गई। कानपुर देहात में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रदर्शनी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने भाग लिया। कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही प्राकृतिक खेती, उन्नत कृषि तकनीकों और उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी कपिल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और आधुनिक तकनीकों के साथ खेती को लाभकारी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। नमस्कार भैया, आज जो हमारे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हर विभाग का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लाभार्थियों को या अपनी भाषा में हम कहें कि किसान भाइयों बहनों को विभाग में क्या योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी स्टॉल लगा करके जागरूक किया गया। और हमारे विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे, जो खुद ही जो है लाभार्थियों को अद्यतन जानकारी, जो भी उनके विभाग में योजनाएं चल रही हैं, क्या नवीनतम योजनाएं आई हैं, सबके बारे में स्टॉल लगा के बताया गया है। और हमारी कार्यशाला जो है सफल रही है। आज की जो बेस था वो प्राकृतिक खेती कार्यशाला और खरीफ गोष्ठी का था। प्राकृतिक खेती कार्यशाला इसलिए जरूरी हो गया है कि हमारी धरती माता या खेत कह लीजिए, ये अब बड़ा दूषित हो गए हैं। लगातार केमिकल उर्वरक डाल के और कृषि रक्षा रसायन डाल के, तो उससे निजात पाने के लिए हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ अपने किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं। इससे एक तरफ तो हमारी उर्वरकों और कीटनाशकों पे होने वाले पैसे बचत होगी, दूसरे जो भी प्रोड्यूस होगा वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। जैसे कि इस समय कैंसर है, डायबिटीज है, एनीमिया है, ये बहुत बढ़ रहा है। कारण कि ये जो विषयुक्त अनाज हम लोग खा रहे हैं, तो हमको ये विषयुक्त से विषमुक्त में जाना है। उसके लिए प्राकृतिक खेती हमारा एक आधार है। जैसा कि पहले भी होता आया है कि 40 साल पहले हम लोग गोबर को कंपोस्ट के माध्यम से ही खेती करते थे, थोड़ा बहुत नहीं यूरिया डीएपी डाल दिया करते थे। कालांतर में देखा गया कि वो बढ़ते बढ़ते हमारा गोबर कंपोस्ट, भैंसा, उड़द, मूंग, जिसे हम हरी खाद बनाते थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई और केमिकल खादें जो है बढ़ती गई। हमको केमिकल खादें कम करनी है ताकि हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी उद्देश्य से आज प्राकृतिक खेती का एक दिन आज है, ये 2 दिवसीय कार्यशाला है, कल भी रहेगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो आज वंचित रह गए हैं किसान भाई यहाँ आने से, या जो आए हैं वो भी कल जो है आवें और हमारे जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करें। हमारे अन्य विभाग के भी स्टॉल लगते हैं, उन पर भी जा करके आज हमने जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जीवामृत, घन जीवामृत जो बेस है प्राकृतिक खेती का, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ये कल भी रहेगा और कल भी हमारी प्राकृतिक खेती कार्यशाला रहेगी। साथ साथ में जो है नवीनतम जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक आते हैं, विभागीय अधिकारी आते हैं,
तो इनके द्वारा प्रदत्त की जाएगी। वहीं जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडे ने किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, अनुदान और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। सेवा, संस्कार, सुशासन, सम्मान सरकार के जो 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में एक प्राकृतिक खेती कार्यशाला जो कृषि विभाग के द्वारा आयोजित की गई। इसमें 2 दिवसीय कार्यशाला जिसका आज प्रथम दिन था, जिसमें जो भी कृषि विभाग के जो भी जानकारियां हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, उनकी जानकारी अपने विभागीय अधिकारियों के द्वारा किसानों को दी गई। एवं जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए थे KVK के और जो इसमें विशेषज्ञ हैं, उन्होंने प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे करें उसकी तकनीकी जानकारी इसके बारे में विस्तार से किसानों को बताया। और ये कार्यशाला हमारा 2 दिवसीय, कल भी कुछ विशेषज्ञ आएंगे जो उसके बारे में और कुछ नवाचार जो है प्राकृतिक खेती में उसको किसानों से साझा करेंगे। इसके लिए हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाया गया है प्राकृतिक खेती के लिए, जिसमें हमारे जो भी कृषि निवेश है जैसे बीजामृत, घर जीवामृत कैसे तैयार करें, इसका भी स्टॉल लगा है जो किसान भाई उसको देखकर और सीख सकते हैं और जाके अपने खेतों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सभी किसानों से हमें ये अनुरोध है कि आज जैसे किसान आए, कल भी इसी तरह से ज्यादा मात्रा में किसान आए और ये जो कार्यशाला चल रही है उसका अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। धन्यवाद। 2 दिवसीय इस कार्यशाला के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग का मानना है कि ऐसी कार्यशालाएं किसानों को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।